गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो वो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। हमने जो वो जब स्कूल में जो वो क्लासेस लगती थी तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर जो वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मल्टीपल और फैक्टर के बारे में फिर से मैं बताऊंगा अभी। आपका जो एग्ज़ाम होगा जैसे ही स्कूल ओपन हो जाएंगे तो उस दिन जो वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है उसमें से तो आप जो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे जो वो 2 एक्सरसाइज अगला जो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सिलेबस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। जैसे अगर मैं 5 के मल्टीपल लिखूं, मल्टीपल ऑफ 5, तो आपको होता है 5 का फर्स्ट मल्टीपल या किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो खुद ही होता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, ये सारे इसके मल्टीपल हैं। ध्यान दें, फर्स्ट मल्टीपल वो खुद होगा। जो बाकी आगे को टेबल ही चलता रहेगा। ठीक है, जैसे टेबल चलता है 5 2 3। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल इज़ 10, 5 का थर्ड मल्टीपल इज़ 15। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5? तो 5 5 जा 25। ये होते हैं हमारे मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मैंने 3 5 जे लिखा, 15 आता है। तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, बट 3 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, फैक्टर हमेशा उस नंबर के बराबर या उस नंबर से छोटे हो सकते हैं, और मल्टीपल हमेशा उस नंबर के बराबर या उस नंबर से बड़े होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने हैं, और कॉमन मल्टीपल राइट द एलसीएम आल्सो। ठीक है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और 3, तो मल्टीपल ऑफ 2 आर। ठीक है, या आर की जगह आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू। ठीक है, तो 10 मल्टीपल जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही आपने लिखने हैं। 2 के मल्टीपल, फिर 3 के मल्टीपल इक्वल टू। ठीक है, और 3। ओके, 10 तक हो गए। फिर कॉमन मल्टीपल में जो कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे राउंड भी किया है, 6 देखिए कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन मतलब दोनों में है। उनको राउंड करिए और वो लिखने हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू 6 12 एंड 18। ठीक है, 3 कॉमन है। इन 3 कॉमन में जो वो सबसे छोटा कौन है? तो 6 है सबसे छोटा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6। क्लियर हुआ सभी को? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क भी है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आप लाइव क्लास में ज़रूर पूछें। 9 एंड 12, तो 9 के मल्टीपल हो गए 10। 9 का टेबल है 10 तक, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर मल्टीपल ऑफ 12 है, 12 का टेबल है। फिर कॉमन मल्टीपल में देखिए 36 आ रहा है, 36 आ रहा है कॉमन। 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, 2 कॉमन आ गए। ठीक है, आप आगे एक आधा और भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक और ट्रिक मैं आपको देता हूँ कि जब 36 आया 72 आया, तो 36 2 जा 72 होता है। तो कॉमन मल्टीपल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 36 2 जा और 36 3 जा। ठीक है, 36 3 जा करके जो वो आपका नेक्स्ट वाला मल्टीपल कॉमन वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इनमें फिर जो वो 9 9 12 का जो सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल था वो कौन सा था? 36 था। तो यहाँ पे एक ही लिखना है क्योंकि ये सबसे छोटे कॉमन की बात कर रहा है। ओके, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन है, वो आपने करने हैं बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ आर की जगह इक्वल टू लगाएं, आर की जगह इक्वल टू लगाएं। ठीक है, जहाँ भी आर लिखा है वहाँ इक्वल टू लगाएं। ठीक है, ताकि एक इक्वेशन की तरह जो वो हम लोग नोट करें इसको। ओके, थैंक यू।